हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है पॉइंट टू पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम राजस्थान आर्ट कल्चर में देखने जा रहे हैं लोक देवता, जिसका हमारा पार्ट होगा सेकंड। तो पहले पार्ट में हमने रामदेव जी, तेजा जी, गोगा जी इनके बारे में पढ़ लिया था। और सेकंड पार्ट कुछ अलग तरीके से है। इसमें हम थ्योरी प्लस क्वेश्चन करेंगे। मतलब पहले क्वेश्चन, फिर इनके जो ऑप्शन है ऑप्शन के साथ साथ देखेंगे जो भी हमारे बाकी के लोक देवता बचे हुए हैं, जैसे हड़बू जी, मलिनाथ जी, तल्लीनाथ जी, कल्लाजी राठौड़। इनके बारे में हम ऑप्शन के साथ साथ इनकी जो भी बातें जो महत्वपूर्ण होंगी वो करेंगे साथ साथ। तो आप नोटबुक लेकर बैठ गए होंगे वैसे तो क्वेश्चन के साथ साथ करेंगे। अभी क्वेश्चन है जो आपके आए हुए हैं प्रीवियस, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे के ऐसे आते हैं लगभग। राजस्थान जीके के तो 60 से 70% क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आप मान के चलो 70% क्वेश्चन तो हूबहू आते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन ही आते हैं। तो देखते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, किस लोक देवता को धोलियावीर के नाम से जाना जाता है? किस लोक देवता को धोलियावीर के नाम से जाना जाता है? तो ये हमारा क्वेश्चन होगा। इसमें पहला है मल्लीनाथ जी, हड़बू जी, तेजा जी, जेव जी। ये क्वेश्चन है, वैसे तो 2-3 एग्जाम में आ चुका है, लेकिन मैंने ये लिखा है कंप्यूटर अनुदेशक 2022 में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इसके ऑप्शन के साथ साथ हम करेंगे। तो धोलियावीर के नाम से किसे जाना जाता है? तो धोलियावीर के नाम से तेजा जी को जाना जाता है। वैसे मैंने आपको तेजा जी के बारे में लिखवा दिया है पिछली क्लास में, तो आप वो देख लेना। और थोड़ा यहाँ पर भी आपको मैं नोट्स के माध्यम से लिखा देता हूँ तेजा जी के बारे में। चलो, तो तेजा जी के बारे में लिखते हैं। तेजा जी को वैसे धोलियावीर परम गोरक्षक, गायों के मुक्तिदाता, गायों के मुक्तिदाता, काला एवं बाला के देवता, काला एवं बाला के देवता एवं कृषि कार्यों के उपकारक के देवता धोलियावीर, परम गोरक्षक, गायों के मुक्तिदाता, काला एवं बाला के देवता एवं कृषि कार्यों के उपकारक देवता आदि के नाम से इनको जाना जाता है। कृषि उपकारक, गायों के मुक्ता, काला वाला के देवता एवं कृषि कार्यों के उपकारक देवता के नाम से इनको जाना जाता है। वहीं तेजा जी की बात करें तो किशनगढ़ के पास एक जगह है सुरसरा। किशनगढ़ के पास सुरसरा में सांप काटने से 28 अगस्त 1103 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो किशनगढ़ के पास सुरसरा में सांप काटने से 28 अगस्त 1103 को इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनकी जो मृत्यु की सूचना थी, इनकी कोई घोड़ी थी लीलण। इनकी घोड़ी का नाम था लीलण श्रृंगारी। इसमें रेड पेन ले लेते हैं। इनकी घोड़ी थी लीलण या श्रृंगारी इनकी घोड़ी। ये इनकी घोड़ी ने इनके घर पर सूचना दी थी इनकी मृत्यु पर। और इनका
मेला है इनका। तेजा जी की इसमें मतलब याद में एक तेजा लग वो मेला लगता है इनका तेजा दशमी पर। तो इनका मेला कब लगता है? तेजा दशमी। तेजा दशमी पर इनका मेला लगता है। तेजा दशमी मतलब प्रतिवर्ष भाद्रपद शुद्धि दशमी। भाद्रपद शुद्धि दशमी को इनका प्रमुख मेला लगता है। इनका मेला कहाँ पर लगता है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है। इनका मेला लगता है परबतसर नागौर में। परबतसर नागौर में। वैसे भी नागौर पशु मेलों के लिए जाना जाता है, लेकिन ये तेजा जी का मेला भरता है यहाँ पर परबतसर नागौर में। वैसे मैंने आपको तेजा जी के बारे में पिछली क्लास में बता दिया है कि तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ था, इनकी माता पत्नी का क्या नाम था, इनके जो माता इनके पिताजी थे ताहड़ जी, माता थी इनकी राम कंवरी, एवं इनकी पत्नी का नाम था केमल दे, जिसे पेमल भी कहते थे। और मेर के मेणाओं से इन्होंने लाछा गुजरी की गायों को बचाया था, और गायों की रक्षार्थ ये शहीद हो गए थे। यहाँ परबतसर में नागौर में इनका मेला लगता है। ठीक है, ये हो गए तेजा जी के बाद। तेजा जी के बाद में हमें यहाँ पे देखते हैं कि जो तेजा जी है ना, इनके थान को क्या कहते हैं। तो यहीं पे आप नोट लगा के लिख लेना। तेजा जी के जो चबूतरे हो रहे हैं उनके थान कहते हैं, और जो इनके भक्त होते हैं या पुजारी मंदिर में पुजारी, इनके पुजारी को क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस एग्जाम में। इनके पुजारी को कहते हैं घोड़ला। इनके जो मंदिर में पुजारी होते हैं ना, उनको घोड़ला कहते हैं। मतलब अजमेर के गांव में, जो अजमेर के आसपास गांव है ना, वहाँ पर इनके तेजा जी के चबूतरे को तो थान कहते हैं, जहाँ पर इनकी पत्थर पर घुड़सवार मूर्ति है जिस पे इनका सांप का चित्र बना हुआ है, तो उसे तो थान कहते हैं। और इनके जो मंदिर में जो पुजारी होते हैं, जो भोपे, इनके भोपे को घोड़ला कहते हैं। तो ये यहाँ पे ध्यान में रख लेना, ये क्वेश्चन आया हुआ है पिछली एग्जामों में। और लाछा गुजरी की गायों को इन्होंने बचाया था, तो यहाँ पे लिख लेना लाछा गुजरी की गायों को मेर के मेणाओं से बचाया था। ये हो गया है हमारे तेजा जी के बारे में। तो लाछा गुजरी की गायों को बचाया था। और तेजा जी का जो प्रमुख तीर्थ स्थल है वो परबतसर नागौर में है। और तेजा जी का जन्म स्थल इनका ननिहाल पनेर में है, और जन्म स्थल इनका खरनाल में सुरसरा समाधि स्थल है, और परबतसर मेले का स्थल है। तो ये बहुत सी बातें हैं। जाटों के आराध्य देव हैं। तेजा जी की मान्यता परम गोरक्षक गायों के मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है। तो ये तेजा जी के बारे में वैसे पिछली क्लास में बता दिया मैंने, और ये थोड़े से और है। और हड़बू जी, मल्लीनाथ जी, इनके हम आगे देखेंगे। ऑप्शन आगे इनके क्वेश्चन है वहाँ पे देखेंगे। हाँ, तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, तेजा जी के चबूतरे को थान तथा पुजारी को कहा जाता है। ये मैंने आपको अभी पीछे वाली स्लाइड पे बताया कि तेजा जी के पुजारी को क्या कहते हैं। जो भोपा होता है पुजारी, उसे क्या कहते हैं? घोड़ला। ये पुजारी को घोड़ला कहते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक 2019 की एग्जाम में। तो लोक देवता या किसी भी चैप्टर को आप राजस्थान की एग्जाम का लेते हो तो प्रीवियस क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। लगभग 70% प्रीवियस ईयर आते हैं, और अब तो बहुत गाइड आ गई है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ उनके थ्योरी, तो वहाँ से बहुत मतलब इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं। वैसे राजस्थान जीके को पढ़ने में आप चाहे पूरी उम्र लगा दो, राजस्थान जीके कभी ख़त्म ही नहीं होगा। लेकिन थोड़ा सा क्या कि अभी सीईटी और पशु परिचर की एग्ज़ाम पास ही है, तो हमें मोस्ट जो फैक्ट है ना वही देखने पड़ेंगे। और चलो अगले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3,
ज़्यादा टाइम है नहीं, तो आप बस ये क्लास देख लेना और इनके नोट्स बनाओ तो ठीक है। और मैं भी अभी क्लास के बाद पढ़ूँगा वापस। खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक है? तो खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक है? ये क्वेश्चन आपको पिछले वाली क्लास में करवाया हुआ, वहीं से आया है। देख लो किस लोक देवता से ये क्वेश्चन आया है। हाँ देख लो, देख लिया। तो इसमें आएगा आपके गोगा जी। गोगा जी के थान है, उन्हें खेजड़ी वृक्ष के नीचे, जो खेजड़ी वृक्ष है ना, अपनी जो आम भाषा में बोले जाटी, जाटी का वैज्ञानिक नाम क्या है? प्रोसोपिस सिनेरेरिया। ये जाटी का, खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम। थोड़ा पढ़ा हुआ है इसलिए बीच में बता दिया। तो गोगा जी के जो थान है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं, जहाँ मूर्ति स्वरूप एक एक मूर्ति होती है। वो मूर्ति पर मूर्ति पत्थर पर सर्प की आकृति होती है, जिसे गोगा जी माना जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया है लाइब्रेरियन 2020 में और कंप्यूटर अनुदेशक परीक्षा 2019 में। प्रीवियस क्वेश्चन है ये, आप देख लेना चाहिए साइट पे जाके। कंप्यूटर अनुदेशक के पेपर 2019 में आया हुआ है। खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक है? तेजा जी के बारे में आपको मैंने पिछली क्लास में पढ़ा दिया है। रामदेव जी के बारे में पूरी आपको एक एक बात पीछे बताई हुई है। जो कोई बात बची होगी वो अभी बता दूंगा। पापू जी के बारे में भी आपको मैंने बताया है। कोलूमंड में इनका मंदिर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गोगा जी के गोगामेड़ी नौहर। जो गोगामेड़ी कहाँ पर है? नौहर हनुमानगढ़ में है। लगने वाले मेले का भारतीय तिथि क्रम के अनुसार महीना और तिथि देख लो। द्वितीय सेकंड ग्रेड शिक्षक में आया है 2014-2016 में। संरक्षण अधिकारी 2019 में। जेल प्रहरी 27/10/2018 में। ये प्रीवियस क्वेश्चन ही है। इसमें ऑप्शन है भाद्र शुक्ल नवमी। ऑप्शन भी देखो एग्जामिनर ने कैसे बनाए, क्या देखें इसमें। जिसको याद है वो तो टिक कर देगा बस, लेकिन थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना चाहिए कि भाद्रपद शुक्ल नवमी लगभग गोगा जी का मेला जन्माष्टमी के आसपास ही आता है। ये गोगा जी का मेला नहीं, जन्माष्टमी के आसपास ही आता है। तो ये क्या होगा इसका? भाद्रपद कृष्ण नवमी। बहुत इम्पोर्टेंट है, अभी भी आया ये पीछे वाले एग्जाम में। भाद्रपद कृष्ण नवमी को ये गोगामेड़ी नौहर हनुमानगढ़ में गोगा जी का मेला लगता है। वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया था। यह भी क्वेश्चन आपको मैंने पीछे कल परसों क्लास डाली थी लोक देवता की, वहीं से आया है। तो वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी के से युद्ध किया। जेईएन की जो डिग्री की परीक्षा होती है ना, उसमें आया है। पुलिस कांस्टेबल 2007-2005 जेल प्रहरी में भी आया है। तो वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया था। तो ये तो आपको पता ही है, गोगा जी ने किया था। गोगा जी ने अपने मौसेरे भाई थे अर्जुन और सुरजन, उनकी सहायता कर मुसलमानों से गायों को मुक्त कराया और संघर्ष किया। और महमूद गजनवी ने इनको जाहर पीर की संज्ञा दी थी। जाहर पीर का नाम दिया था इन्हें, अर्थात जाहर पीर का अर्थ होता है साक्षात देवता। इन्होंने महमूद गजनवी ने इनको जाहिर पीर कहा था। तो यहीं पे आप लिख लेना गोगा जी को, इसमें आप लिख लेना कि गोगा जी को महमूद गजनवी ने जाहिर पीर की संज्ञा दी थी। ठीक है दोस्तों, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। RS प्री 2007 में आया हुआ है। पुलिस कांस्टेबल 2013 में आया हुआ है। तो इसका आंसर होगा देवनारायण जी। देवनारायण जी की फड़ पर 2 सितंबर 1992 को। तो यहाँ पर आप लिख लेना, ये यहाँ पर हमारा लोक देवता भी कंप्लीट हो जाएगा इस देवनारायण जी के साथ। देवनारायण जी, इनकी कुछ बातें हैं जो यहाँ पर हम लिख लेंगे। तो आप लिख लेना देवनारायण जी के बारे में।
देवनारायण जी जो इनकी फड़ है ना, फड़ गुज्जर भोपो द्वारा बाची जाती है। और सबसे पुरानी सर्वाधिक चित्रांकन, मतलब सर्वाधिक चित्र हैं इस पे, सर्वाधिक चित्रांकन, सर्वाधिक लंबी गाथा वाली फड़, सर्वाधिक लंबी गाथा वाली फड़ है। और इनके मतलब जो फड़ है ना, फड़ पर सांप का चित्र है। और इनकी जो घोड़ी थी लीलागर को हरे रंग से, मतलब इनकी घोड़ी थी लीलागर, घोड़ी जिसको हरे रंग से चित्रित किया गया है, हरे रंग से चित्रित किया गया है। कब डाक टिकट जारी किया गया था? तो डाक टिकट जारी किया गया था 2 सितंबर 1992। 2 सितंबर 1992 को इनकी जो फड़ है ना, उस पर डाक टिकट जारी किया गया था। कितने रुपए का किया गया था? 5 रुपये का। 2 सितंबर 1992 को 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। और इसी के साथ देवनारायण जी पर, इनके ऊपर भी डाक टिकट जारी किया जा चुका है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे याद रख लेना। देवनारायण जी पर भी 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। कब? 5 सितंबर 2011। और जो भी अभी देवनारायण जी की जो बात है वो यहाँ पर हम देख लेंगे देवनारायण जी के बारे में। तो अगला क्वेश्चन है, देवनारायण जी का मुख्य मंदिर स्थित है। देवनारायण जी का जो मुख्य मंदिर स्थित है उसके बारे में पूछ रखा है। ये JEN डिग्री 13 दिसंबर 2020 को ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस देवनारायण जी का मुख्य मंदिर है आसींद भीलवाड़ा में। आसींद कहाँ पे है? भीलवाड़ा में। तो यहाँ पर हम देवनारायण जी के बारे में देख लेते हैं। इनका जन्म हुआ था आसींद भीलवाड़ा, जहाँ पर जन्म हुआ वहीं पर इनका मुख्य मंदिर है, आसींद भीलवाड़ा। ठीक है, ये आप देख लेना, एक इम्पोर्टेंट है, प्रीवियस आया हुआ क्वेश्चन है। कभी जो पशु परिचर या SCET की एग्ज़ाम होगी ना, उसमें आ सकता है। और इनके पिता का नाम स्वाई भोज, पिता स्वाई भोज, माता का नाम था शेड्डू बाई, पत्नी पिप्पल दे, और इनके बचपन का नाम उदय सिंह, और ये बगड़ावत कुल के नागवंशी गुज्जर थे, औषधि शास्त्र के ज्ञाता। तो यहाँ पर लिख लेना, ये मतलब ये गुज्जर थे। और गुज्जरों में आज भी इनकी बहुत बड़ी मान्यता है, गुज्जर थे और औषधि शास्त्र के ज्ञाता, ये है। देवनारायण जी के बारे में हमने देख लिया, गुज्जर थे, औषधि शास्त्र के ज्ञाता थे। इनकी पत्नी का नाम
पिप्पल दे था। बचपन का नाम उदय सिंह था। माता शेडूबाई, पिता स्वाईभोज, जन्म आसिंद भीलवाड़ा। तो आसिंद भीलवाड़ा में है। और इनका जो मेला है ना वो कौन सी, यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, खारी नदी के किनारे। तो आप इसको देख लेना, अंडरलाइन कर लेना, खारी नदी के किनारे इनका मेला लगता है। कब लगता है, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को इनका मेला लगता है। तो ये आपको मैंने बता ही दिया है। सबसे लंबी पुरानी सर्वाधिक चिंतरांकन वाली इनकी फड़ है, गुज्जर भोपो द्वारा बाची जाती है। और किस वाद्य यंत्र के साथ बाची जाती है, तो जंतर वाद्य यंत्र के साथ, जंतर वाद्य यंत्र के साथ। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। जंतर वाद्य यंत्र के साथ इनकी फड़ बाची जाती है। 5 रुपये का टिकट जारी किया जा चुका है। और इनके ऊपर भी देवनारायण जी पर 5 सितंबर 2011 को 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया जाता है। और इनके यहाँ पर लिख लेते हैं अन्य मंदिर, है ना दोस्तों, अन्य मंदिर। ये थोड़ी जगह कम है इसलिए, तो आप नोट्स है ना अच्छे आराम से बनाना, स्पेस देके। मेरे पास तो थोड़ी जगह कम है तो मैं इनको लिख रहा हूँ ऐसे। तो इनका अन्य मंदिर है, एक तो देवमाली अजमेर, देवमाली अजमेर। देवनारायण जी का देहांत हुआ था यहाँ पे। देवधाम जोधपुरिया, देवधाम जोधपुरिया, ये कहाँ पर है, टोंक में। और देवडूंगरी पहाड़ी, देवडूंगरी पहाड़ी, चित्तौड़गढ़। तो देख लो, ऐसे ऑप्शन के साथ साथ है ना हमारा जीके भी हो रहा है साथ साथ, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हमको पता चलता है कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो देवनारायण जी का भी हो गया हमारे साथ साथ। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, बाड़मेर जिले में तिलवाड़ा गांव में स्थित मंदिर किस लोक देवता से संबंधित है। मतलब बाड़मेर में तिलवाड़ा गांव है, वहाँ पर मंदिर है, वो किस लोक देवता से संबंधित है, ये हमसे पूछा गया है। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ है, 2-3 बार आ चुका है और बहुत एग्जाम में आ चुका है। सेकंड ग्रेड जो 2011 की एग्ज़ाम हुई थी वहाँ पे भी आया था। सेकंड ग्रेड एजुकेशन जो डिपार्टमेंट में होती है ना स्पेशल वाली, वहाँ पे आया था। तो इसका आंसर हमारा मल्लीनाथ जी, मल्लीनाथ जी का मंदिर है तिलवाड़ा बाड़मेर में। तो हम मल्लीनाथ जी के बारे में लिखते हैं, तो आप यहाँ पे हेडिंग लगा लेना, मल्लीनाथ जी, मल्लीनाथ जी। तो मल्लीनाथ जी के बारे में मैं आपको लिखा लेता हूँ। इनका जन्म 1358 ईस्वी में। इनके पिताजी का नाम था राव तीड़ा जी या तीड़ा जी। इनकी माता का नाम था जीणादे, जीणादे। इनकी माता का नाम था जीणादे। मारवाड़ के शासक थे, यहाँ पे लिख लेना, मारवाड़ के शासक, मारवाड़ के शासक। मंदिर इम्पोर्टेंट है, जैसे ये नीचे अंडरलाइन करता हूँ ना, यहाँ पे ये क्वेश्चन प्रीवियस में आए हुए होते हैं, ठीक है। तो मंदिर है, हम देख लिया हमने, तिलवाड़ा बाड़मेर में। कौन सी नदी के किनारे है, लूणी नदी के। अब की बार एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि कौन सी नदी के किनारे, तो आप ये लिख लेना, लूणी नदी के किनारे।
मेला कब लगता है? तो मेला लगता है चैत्र कृष्ण 11 चैत्र कृष्ण 11 से चैत्र शुक्ल 11 चैत्र कृष्ण 11 से चैत्र शुक्ल 11 को इनका मेला लगता है। मालानी क्षेत्र का नाम इन्हीं मतलब मालानी जो बाड़मेर का क्षेत्र है ना, वहाँ उन्हीं के नाम पे पड़ता है। और मालानी और क्या प्रसिद्ध है? मालानी घोड़े भी प्रसिद्ध है। कुंडा, ये कि इन्होंने एक पंथ चलाया था, इम्पोर्टेंट है ये। कुंडा पंथ के प्रवर्तक, या शुरुआत की थी इन्होंने कुंडा पंथ की। ठीक है दोस्तों, और इनका जो मुख्य मंदिर आपको बताया दिया, तिलवाड़ा है, लूणी नदी के किनारे है, तिलवाड़ा में पड़ता है। और मल्लीनाथ पशु मेला भी पड़ता है तिलवाड़ा में, प्रतिवर्ष चैत्र माह में पड़ता है तिलवाड़ा पशु मेला। तो यहाँ पर लिख लेना आपने, मल्लीनाथ पशु मेला, ब्लू पेन से लिखते हैं, मल्लीनाथ पशु मेला। तो कब लगता है ये कौन से माह में लगता है? ये प्रतिवर्ष चैत्र माह में लगता है। कुंडा पंथ के प्रवर्तक है राव मल्लीनाथ जी। ठीक है दोस्तों, लूणी नदी के किनारे पड़ता है। मालानी नाम इन्हीं के नाम पर पड़ा था, मल्लीनाथ जी के ऊपर। इनकी माता का नाम जीणा देव, पिताजी का नाम तीड़ा जी। जन्म 1358 ईस्वी में हुआ था। मारवाड़ के शासक थे। और ये क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ था। क्वेश्चन के साथ हमारे मल्लीनाथ जी की थ्योरी भी हो गई, लोक देवता की। तो अभी बच्चे हैं कल्लाजी राठौड़ और हड़बू जी, उनके बारे में भी हम देख लेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस लोक देवता की पत्नी सती नहीं हुई? इसमें क्वेश्चन पूछा है किस लोक देवता की पति सती नहीं हुई थी। तो ये क्वेश्चन है खाद्य सुरक्षा अधिकारी में आया हुआ है 2019 में। तो इसमें आएगा हड़बू जी। तो अब ऑप्शन के साथ ही हम हड़बू जी की जो थ्योरी है वो देख लेते हैं कि हड़बू जी का जन्म कहाँ हुआ था, इनका मंदिर कहाँ है। तो आप हेडिंग डाल लेना हड़बू जी। तो हड़बू जी का जन्म कहाँ हुआ था? मेहाजी सांखला के घर, मेहाजी सांखला के घर, मेहाजी सांखला के घर हुआ था। कहाँ हुआ था इनका जन्म? इनका जन्म हुआ था बुंडेल नागौर, बुंडेल नागौर, बुंडेल नागौर में इनका जन्म हुआ था। और इनका जो पूजा स्थल है, पूजा स्थल बेंगटी, बेंगटी गांव है। कहाँ पर है? ये है फलोदी में। फलोदी अब नया जिला बन गया है, तो फलोदी है। फलोदी पहले था जोधपुर में, फलोदी में, फलोदी जोधपुर। और ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। तो यहीं पे लिख लेना, रामदेव जी के मौसेरे भाई, रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। जन्म बुंडेल नागौर में हुआ था। पिता इनके मेहाजी सांखला जी थे। इनके गुरु थे बालीनाथ जी। इनके गुरु कौन थे? बालीनाथ जी, इनके गुरु थे बालीनाथ जी। और इनके बारे में कहा जाता है कि इनके आशीर्वाद से, मतलब हड़बू जी के आशीर्वाद से राव जोधा ने हड़बू जी के आशीर्वाद से राव जोधा ने पुनः मंडोर पर
मतलब इनके आशीर्वाद से राव जोधा ने मंडोर पर पुनः अधिकार कर लिया। और बेंगटी गांव है ना, वो उन्होंने इनको मतलब हड़बू जी को बेंगटी गांव दे दिया था राव जोधा ने। शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे। शकुन शास्त्र के अच्छे ज्ञाता थे। इनका वाहन था सियार। वही देखते हैं, वाहन था सियार। और बेंगटी गांव में इनकी गाड़ी की पूजा की जाती है, तो ये बात भी आप लिख लेना। गाड़ी की पूजा की जाती है। ये है मेहाजी। सांगला के घर हुए थे। बुंडेल नागौर में इनका जन्म हुआ था। पूजा स्थल बेंगटी गांव फलोदी जोधपुर में। रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। गुरु बालीनाथ जी थे। हड़बू जी के आशीर्वाद से राव जोधा ने पुनः मंडोर पर अधिकार कर लिया। शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे। गाड़ी की पूजा की जाती है। इसी के साथ हम यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं कल्लाजी राठौड़ के बारे में। वीर कल्लाजी, इनका तो एक दो क्वेश्चन बनता है कि 4 हाथों वाले देवता के रूप में किसे जाने जाता है, तो वीर कल्लाजी को ही जाना जाता है। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनकी जो सिद्ध पीठ है कहाँ पे है? रूणेला में इनकी सिद्ध पीठ है। मतलब इनकी जो पूजा की जाती है वो रूणेला में की जाती है। और ये ना चित्तौड़ के तीसरे साका हुआ था। चित्तौड़ का तीसरा साका, वहाँ पर अकबर के विरुद्ध लड़े थे। और अकबर के विरुद्ध लड़े थे। और 4 हाथों वाले लोक देवता, ये शॉर्ट नोट्स है एकदम। आप 4 हाथों वाला देवता के रूप में किसे जाना जाता है? कल्लाजी को जाना जाता है। तो ये हो गई हमारी, हम रामदेव जी के बारे में हमने पढ़ ही लिया है। रामदेव जी पोखरण के नज़दीक रामदेवरा में इनका मंदिर है। और इन्होंने 1458 ईस्वी में जीवन समाधि ली थी रामदेव जी। और रामदेव जी से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं कि कामड़िया पंथ के प्रवर्तक कौन थे? तो कामड़िया पंथ के प्रवर्तक रामदेव जी थे। और दयाबाई डालीबाई इनकी बहन थी। और निम्नलिखित में से बल्लभ बाबू जी का मंदिर है कोल्लू में। तो ये बहुत है। इसी के साथ हमारे लोक देवता पूरे हो गए हैं। छोटे हैं वो आप देख लेना थोड़े, ये जो मैंने बताया नहीं इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से आते हैं। ठीक है दोस्तों।